नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज मैं आपको दो ऐसी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जो एक से बढ़कर एक है। कहीं पर एक का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहीं पर एक का उत्पादन कम होता है। तो ऐसी दो वैरायटियों का आज मैं कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा आपको कौन सी वैरायटी की तरफ जाना चाहिए। आपकी कैसी ज़मीन है, आपकी चुगन वाली ज़मीन है या आपकी बगैर चुगन वाली ज़मीन है, उछाट वाली ज़मीन है जिस पर पानी बिल्कुल भी नहीं भराता है। तो किसान भाइयों, दो वैरायटियों को आज मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास दोनों वैरायटियों के एक एक पेड़ हैं। तो किसान भाइयों, ये वैरायटी है JS 2172। किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, शानदार ब्रांचिंग के साथ है ये वैरायटी भी। ये देखिए, ये इसकी ब्रांचेस हैं। और किसान भाइयों, और एक वैरायटी है, ये हमारी वैरायटी है, मैंने इसको लगाया है। ये है किसान भाइयों RBSM 1135। ये एक पेड़ है किसान भाइयों, लेकिन इसका मजबूत जड़ तंत्र आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों, इस वाली वैरायटी का भी जड़ तंत्र आप देख सकते हैं, आपको कंपेयर नज़र आ गया होगा। तो किसान भाइयों, अब मैं इन दोनों वैरायटियों की आपको विशेषता बताता हूँ। किन किसानों को RBSM 1135 बोना चाहिए और किन किसान भाइयों को JS 2172 बोना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप 1135 की ब्रांचिंग देख सकते हैं, शानदार। ये एक पेड़ है किसान भाइयों, लेकिन आप फलियों का देख सकते, तकरीबन किसान भाइयों 150 से 200 फलियां हैं इस पेड़ में। और आप इस पेड़ को देखिए किसान भाइयों, ये भी किसान भाइयों बहुत सीधा पेड़ था, मैंने अलग से उखाड़ा है। तो खेत का ये मान के चलिए आप, सबसे अच्छा पेड़ था, सबसे ज़्यादा फलों वाला पेड़ यही था। तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं, दोनों में आपको अंतर नज़र आ गया होगा। तो किसान भाइयों, इन दोनों वैरायटियों में ऐसी क्या खास बातें हैं जो ये किसानों की पसंद बनी हुई है। तो साथियों, JS 2172 वैरायटी ये किसान भाइयों 2022 में रिलीज़ हुई थी। इसमें 2 दानों की और 3 दानों की फलियाँ सबसे ज़्यादा रहती है। इसकी फलियों में किसान भाइयों रुए आते हैं, तो थोड़ा सा रोगों का खतरा इसमें बना रहता है, इल्लियों का अटैक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। और किसान भाइयों, ब्रांचिंग इसमें भी वैसी होती है जैसी हमारी 1135 में होती है। हार्वेस्टिंग की अवधि किसान भाइयों इसकी लगभग 95 से 100 दिन है। 2 दानों की और 3 दानों की फलियाँ इसमें ज़्यादा आती हैं। इसमें फलियाँ गुच्छों में नहीं लगती हैं, इसमें फलियाँ ऐसे लगती हैं, 3 ये है, 3 ये है, 2 ये है, 2 ये है। साथियों, येलो मोजेक वायरस, चारकोल रोट, सभी फंगस के प्रति बहुत संवेदनशील ये किस्म है। किसी भी तरह की फंगस का इसमें अटैक नहीं होता है, न इसमें पीला मोजेक वायरस आता है। लगभग 100 दिन की अवधि रहती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप जहाँ पर पानी भराव है उस जगह में भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, शानदार उत्पादन देगी ये वैरायटी। अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा, बीज दर किसान भाइयों आपको 20 से 25 kg प्रति एकड़ बीज दर रखना है, तभी आप इन वैरायटियों का सही उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपने इन वैरायटियों को 12 इंच या 9 इंच में बो दिया और आपने बीज दर 30 से 35 किलो एकड़ रखी, तो ये वैरायटियाँ आपको बिल्कुल उत्पादन नहीं देंगी, पूरी सोयाबीन आड़ी हो जाएगी। किसान भाइयों, ये वैरायटियाँ हाइट ज़्यादा लेती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको उत्पादन लेना है तो 16 से 20 इंच, आप 22 इंच भी रख सकते हैं। आप इन वैरायटियों को लगाइए। अगर आपके पास रेस बेड मशीन है तो आप बेड पर इसकी बुआई कर सकते हैं। लगभग 12 से 14-15 कुंटल उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है, अगर इसको आपने रेस बेड पर लगाया तो। अगर फ्लैट पे आपने लगाया तो भी किसान भाइयों 8 से 10 कुंटल, 11 कुंटल तक भी ये वैरायटी उत्पादन दे सकती है। 2 दानों की और 3 दानों की फलियाँ इसमें सबसे ज़्यादा आती हैं। किसी भी तरह की फंगस बीमारी इसमें कम लगती है। इल्लियों का प्रकोप किसान भाइयों सभी वैरायटियों में बराबर रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया किस्म है, बहुत शानदार किस्म है। किसान भाइयों की सबसे पसंदीदा किस्म
JS 2172 भी है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इस वैरायटी के बारे में बताया है। अगर इसको आप बीज दर कम करें तो किसान भाइयों ये ऐसी ब्रांचिंग निकालेंगी, लेकिन अगर आपने बीज दर कम नहीं रखी तो सिंगल आपको ये ब्रांच मिलेगी, आपको बिल्कुल भी ये ब्रांचेस आपको नहीं मिल पाएंगी। तो दोस्तों, ये बात हुई आज JS 2172 की। अब किसान भाइयों बात करता हूँ मैं RBSM 1135 वैरायटी की। किसान भाइयों, सबसे बड़ी खासियत इस वैरायटी की है, इसका जड़ तंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत रहता है। आप देख सकते हैं ये जड़ें मैंने उखाड़ी हैं लेकिन टूट गई हैं, फिर भी किसान भाइयों लगभग एक से सवा फीट की जड़ें हैं। ये नाइट्रोजन बैक्टीरियल किसान भाइयों प्योर वाइट कलर के हैं, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग ये वैरायटी लेती है, तो आप इसमें ब्रांचेस देख सकते हैं 1 2 3 4 5 किसान भाइयों 6 ब्रांचेस है इस वैरायटी में। आपको ये आपकी आंखों से दिखाई देगा होगा किसान भाइयों। मेरे खुद के स्वयं के फील्ड की ये सोयाबीन है। ये एक मेरा खेत इधर नीचे था, तो मैंने इसी खेत से ये पेड़ को उखाड़ा है। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे प्लांट ऐसे ही हैं, आपको शायद मालूम है। रेस बेड पर हमने सोयाबीन लगाई है, तो सभी प्लांट किसान भाइयों एक जैसे हैं। कोई सा थोड़ा पतला है, कोई सा मोटा है, किसी में 2 ब्रांचेस है, किसी में 4 ब्रांचेस है। किसान भाइयों, किसी में 40 फलियाँ हैं, अभी कहीं पर 30 फलियाँ हैं, कहीं पर 80 फलियाँ हैं, कहीं पर 70 फलियाँ हैं। तो रेस बेड पे लगाई हुई सोयाबीन किसान भाइयों ऐसी रहती है, आप देख सकते हैं। ब्रांची से एक प्लांट है। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की मैं आपसे बात करता हूँ, इसमें 3 दानों की और 4 दानों की फलियाँ ज़्यादा रहती हैं। 4 दानों की फलियाँ लगभग 10% रहती है, 80% 3 दानों की फलियाँ रहती हैं और 10% लगभग 2 दानों की फलियाँ रहती है। किसान भाइयों, ये वैरायटी भी RBSM 1135 JS 2172 से 1 साल पहले रिलीज़ हो चुकी थी। इसमें भी किसान भाइयों किसी भी तरह की वायरस नहीं लगता है। येलो मोजेक वायरस, जड़ का सड़ना और भी कई तरह के वायरस रहते हैं, उनसे किसान भाइयों ये मुक्त है। पेड़ ठोस रहता है, पेड़ कड़क रहता है, इसलिए इल्लियों का प्रकोप इसमें थोड़ा कम आता है JS 2172 के मुकाबले। इसका उत्पादन किसान भाइयों 2172 से कुछ 1 से 2 कुंटल ज़्यादा है। अगर ये आपका 10 कुंटल प्रति एकड़ निकलेगी तो 1135 को शायद आप 11 से 12 कुंटल निकाल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो ये दोनों वैरायटियां हैं। और किसान भाइयों, पत्तों का आकार दोनों का बिल्कुल सेम रहता है। इसकी अवधि किसान भाइयों, अगर आपने लास्ट तक पत्ते हरे रखे, लास्ट तक आपने किसी भी तरह की फंगस नहीं लगने दी, पेड़ आपका लास्ट तक स्ट्रॉन्ग रहा, तो किसान भाइयों आप इसका 15 कुंटल तक भी उत्पादन ले सकते हैं। एक बात और किसान भाइयों आपसे बताता हूँ, दोनों वैरायटियों में हार्वेस्टिंग का समय लगभग बराबर है। 1135 लगभग 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है, अगर रोग मुक्त लास्ट तक रहे तो। अगर 2172 की बात करते हैं तो 2172 लगभग 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, मुझे दोनों वैरायटियाँ पसंद है, दोनों वैरायटियाँ अच्छी है। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों वैरायटियों में कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उत्पादन में 1135 मुझे थोड़ा सा 2172 से कुछ ज़्यादा लग रही है। जिन किसान भाइयों ने 2172 बोई हुई है वो बुरा ना माने, मैं मेरे पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। कृषि वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी 1135 को थोड़ा ज़्यादा बताया है 2172 के मुकाबले। उन्होंने भी ट्रायल किया, तभी उन्होंने किसान भाइयों को ये बात बताई है। तो किसान भाइयों, हमारी RBSM 1135 वैरायटी अभी ये कार्यक्रम कर रही है। ये किसान भाइयों, मैंने ये ब्रांचेस तोड़ी है, तो आप देख सकते हैं ये एक पेड़ की ब्रांचेस हैं। किसान भाइयों, दोनों वैरायटियाँ अपनी जगह सही है। अगर जो भी किसान भाई इनको लगाता है, अच्छे से खेत की तैयारी करता है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है, तो दोनों वैरायटियाँ किसान भाइयों 15 कुंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। लेट मैच्योरिटी वैरायटी हमेशा ज़्यादा उत्पादन देती है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 100 दिन के पहले की जो वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों, वो थोड़ा उत्पादन कम देती हैं। उससे पहले की जो वैरायटियाँ हैं 70 से 80 दिन वाली, वो और थोड़ा कम उत्पादन देती है। जो 100 से 110 दिन 120 दिन वाली वैरायटियाँ हैं वो उत्पादन हमेशा ज़्यादा देती हैं।
बस किसान भाइयों, दोनों वेराइटियों में आपको ये करना है, अगर पानी जल्दी चला जाता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो इन वेराइटियों को लगाने से आप थोड़ा सा बचें। आप 90 से 95 दिन वाली वेराइटियाँ ले सकते हैं। ये वेराइटियाँ, इनको पानी की लास्ट में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप थोड़ा सा देखें, इनको बोने से पहले थोड़ा सा जोखिम देखें। तो किसान भाइयों, दोनों वैरायटियों को मैंने आपको बताया है, दोनों वैरायटियाँ अपनी अपनी जगह सही हैं। अभी हमारे किसान भाइयों एरिया में ये दोनों वैरायटियों की काफ़ी ज़्यादा बुआई हुई है, लेकिन किसान भाइयों, दोनों वैरायटियों में किसी भी तरह की ज़्यादा बीमारी, रोग अभी तक नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया है, दोनों वैरायटियों के बारे में कंपेयर किया है, दोनों एक से बढ़कर एक वैरायटी है। किसी में कुछ खूबी है तो किसी में कुछ खूबी है, दोनों वैरायटियाँ अपनी जगह सही हैं। बात होती है इनके उत्पादन की, तो वो किसान की मेहनत पर डिपेंड करता है कि किसान कितनी मेहनत करना चाहता है। तो आप थोड़ा सा बोने का तरीका बदलें, आप रेस बेड पर सोयाबीन लगाएं, आप थोड़ा सा बीज कम रखें, तो यकीनन आप इन वैरायटियों से 10 से 15 कुंटल उपज प्रति एकड़ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।